ऐसा यह जैन धर्म की स्थितियाँ सारे जगत के लिए एक बहुत बड़ा विषय। पहला दर्शन मैंने हर दर्शन का अध्ययन किया। मैंने जैन दर्शन को सूर्य के समान जाना। सूर्य कभी प्रकाश देते समय यह विचार नहीं करता कौन मुझे पूछता है, कौन मुझे नहीं पूछता, कौन मेरा अस्तित्व कायम करता है, कौन नहीं है, कौन मुझे जयकारा लगाता है, कौन नहीं। सूर्य तो निकलता है, उसका एक ही काम है, जिसका दरवाजा खुला है उस दरवाजे से प्रकाश देना है। वो कौन है इस पर विचार नहीं करता। भारतवासी सूर्य की आस्था रखते हैं, पूछते हैं, लेकिन सूर्य जितना प्रकाश भारत को देता है उतना ही प्रकाश अन्य देशों को भी देता है, और सारे जगत को प्रकाश में देखना चाहिए। और सब जगत को, उसको कोई लेना देना नहीं, उसका काम है प्रकाश देना। ये दरवाजा किसका है? ये दरवाजा भक्त का है, ये दरवाजा दुश्मन का है। इस पर कभी सूर्य प्रकाश के संबंध में सोचता, अपने वरदहस्त, अपनी अर्थ क्रिया जो उनकी शक्ति है वह देता है। बस ऐसा ही सिद्धांत था जैन दर्शन का। जैन दर्शन वो सर्वभौम प्राणिमात्र का दर्शन है, जिस दर्शन में जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के कपाट खोल दिए, जैन दर्शन में उसी में जाकर के प्रकाश दे दिया अंधकार को दूर। और ऐसा प्रकाश दिया कि उसको इससे कोई नहीं करना। हर व्यक्ति का प्राणी मात्र का दर्शन है। दुनिया में देखा कि जो दर्शन के विपरीत है उनको द्रोही कहा जाता है, उनके प्रति विपरीत भाव रखा जाता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है भक्त हो या विद्रोही, आखिर वो प्राणी है, जगत का एक जीव है। आज नहीं तो कल वो एक दिन उसका अंधकार दूर होगा। इसलिए मिथ्यात्व से सम्यक की तरफ बढ़ने की परंपरा महान जैन दर्शन। जो मिथ्यात्व है उसको एक मौका दिया जाता है कि तुम सम्यक की ज्योति जला सकते हो। तुम्हारा आज जो अधिकार है कल तुम प्रकाश का रूप ले सकते हो। ऐसा यह है। इसलिए बहुत साल पहले बताते हैं निमित्त को और उपादान दो शक्तियां। उपादान शक्ति शक्तिमान होकर के भी उसको विचलित करने का कार्य निमित्त करता है। कई लोग अपने उपादान को इतना शुद्ध कर देते हैं कि निमित्त के भरोसे ही वो प्रकाश चाहते हैं। वो सोचते हैं कि निमित्त का प्रकाश मिल गया, अब मुझे अपने दीपक को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। देखो, निमित्त का प्रकाश मैंने अभी विगत प्रश्नों में कहीं कहा था। ये जो कल्पनाएं जो अमित बाबू और आप लोग तालियां बजा बजा के कर रहे थे, ये सब वो तरीका है कि सब समाज को निष्क्रिय करने का तरीका है। महाराज जन्म जयंती पे आए हैं, निर्माण महोत्सव पे जाएंगे, इसका अर्थ है कि 20 समय में पूरी समाज आराम से सोवे, दिवाली तक महाराज रहे। ये आश्वासन, ये आवाजें व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। मैं आवाज दे रहा हूं, ये निमित्त माचिस की गाड़ी के समान है, अपने दीप जला लो, नहीं तो माचिस की गाड़ी की उम्र बहुत छोटी होती है। कोई भी निमित्त हो, उस निमित्त को माचिस की गाड़ी की उम्र मान लो। माचिस की जलती हुई गाड़ी की उम्र क्या है? बस यदि माचिस की गाड़ी भरोसे रहे तो उतनी देर ही प्रकाश मिलेगा, और उतनी देर की जलती हुई माचिस की गाड़ी से अपना दीप जला लोगे तो जीवन भर प्रकाश में रहोगे। माचिस की गाड़ी मात्र प्रकाश देने के लिए नहीं आई है। माचिस की गाड़ी प्रकाश के लिए भी बनाई गई है।
माचिस निकाली, दीप जलाने के लिए। मैं पहले भी आया हूं, अभी भी आया हूं। मैं तुम्हारे जबलपुर नगरी में प्रकाश करने नहीं आया हूं, तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जलाना है। क्योंकि मेरे दीपक के उजाले में कब तक बैठोगे? क्योंकि मेरा दीपक चला जाएगा तो तुम अंधेरे में रहोगे। और मेरी इच्छा है जिस नगरी में, जिस भक्त के हृदय में मैं प्रकाश करूं, वह कभी भी अनंत काल तक उसके जीवन में अंधेरा न आए। अब ये तमन्ना मेरी कि जिसके जीवन में मेरे द्वारा प्रकाश हो, उसके जीवन में कभी अंधेरा न आए। जिसके चेहरे पर एक बार मुस्कान आए, उसके जीवन में आंसू न आए। जिसने एक बार अपने जीवन को समझा है, वह कभी ना समझ न बने। ये मेरा भाव है। अब इस भावना के लिए दो कार्य करना है। पहला कार्य है कि जबलपुर के प्रत्येक भक्त को, क्योंकि मैंने यहाँ वर्षायु किया है 2000 में, और उस समय आज 11 साल बता रहा है। आज बहुत शुभ दिन है, 11 साल बाद है, 11 का दिन है। और आज तुम कह रहे हो 14 तारीख को महावीर जयंती है। महावीर से बड़े भगवान सुमंतनाथ की आज जयंती है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 5वें तीर्थंकर सुमंतनाथ भगवान का आज जन्म कल्याण, मोक्ष कल्याण और जन्म कल्याण का आज। इसलिए इन्होंने कहा था 2 महोत्सव, तो मैंने एक सुमंतनाथ से महावीर स्वामी तक हो गया है। तो मेरी भाव है कि 2 तरीके से हो सकते हैं। तुम्हारी तमन्ना है, हमारे मंच संचालक की तरफ से, आपकी तालियों की समझ से मैं समझता हूं कि महाराज आप यहीं बैठे रहो, जबलपुर में सदा प्रकाश बना रहे। एक तरीका से, इस तरीके में बहुत बड़ी रिक्स है, बहुत बड़ी रिक्स है। क्योंकि मेरे ऊपर सबसे बड़े देवता हैं मेरे गुरुदेव विद्यासागर। जो ज्यादा लिखते आदेश देने क्यों, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और तुम्हें मालूम है कि आचार्य श्री का क्या है, दूसरी आगम की आज्ञा नहीं है कि हम एक साथ भक्तों को प्रकाश देने के लिए जिंदगी भर एक स्थान पर उठे। और मेरी भी नियत नहीं है, क्योंकि जबलपुर ही मेरा भक्त नहीं है, सारा संसार इसे जोड़ने की प्रतीक्षा, सारा संसार प्रतीक्षा है और सारे संसार को इसकी आवश्यकता है। तो यह जो आपकी भावना है, यह तो खारिज होती है। अब एक दूसरी भावना है जो मेरी सलाह है आपको, अमित की और दोनों अमित ही तो है। इनकी सलाह मानना हो तो रिक्स है, और मेरी सलाह मानो तो कोई रिक्स नहीं है। बोलो किसकी सलाह से आप लोग चलोगे? तो मेरी सलाह ये है कि जितने दिन के लिए ये माचिस की काड़ी मिली है, हर व्यक्ति अपने दीपक जला ले, फिर ये माचिस काड़ी चली भी जाएगी, कभी कभी अंधकार नहीं होगा। एक बार मैंने जलाया था प्रकाश का मंदिरों में, 1-2 मंदिर के दर्शन किए, बड़ी खुशी हुई। आज भी वहाँ वो प्रकाशन हो रहा है, आज भी वो व्यक्ति कर रहे हैं। अब आप लोगों को अपने हृदय की बातों पर विचार करना है। ये बस सोचना कि मैं जबलपुर के पुण्य के उदय से आया इस बार। पिछली बार तो जबलपुर का पुण्य था, इतनी जनता, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े शहर है, चिंता मत करो, इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ों की आगवानी मैंने देखी है, और इससे बड़ी बड़ी पब्लिक देखी, अभी कुंडलपुर में देखी। इस बार वो महाशक्ति यहाँ खींच के लाई है, जिसको जबलपुर वालों ने समझा या न समझा हो। जिस दिन से मैंने समझा है, उस दिन से आज तक जो कुछ भी मंगल पाया है,
जो भी शक्ति पाई है उसी जबलपुर की विभूति से, सरल संपत्ति से। और इस बार खींचने का मेन कारण है हनुमान ताल के जबलपुर की गलियां भूल गया, जबलपुर के स्थान भूल गया, जबलपुर के लोगों को भूल गया, लेकिन एक तुम्हारे जबलपुर की निधि है जिसको मैं भूला नहीं हूं, और जब तक भगवान नहीं बनूंगा तब तक भूलूंगा नहीं। विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन शक्ति हनुमान ताल के आदिनाथ। जब भी मेरा सुबह होता है उनको नमोस्तु करने से होता है, जब शाम होती है तो नमोस्तु करने से होती है, जब किसी कार्य का प्रारंभ होता है तो मैं सदा हनुमान ताल में रहता हूं और उनसे आशीर्वाद। और उस शक्ति ने आज बार जबलपुर की तरफ मुख करा दिया, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं उनके साथ आगे पीछे भीड़ हो तो सुबह होती है। आदिनाथ भगवान को अब साधन महाराज नहीं रहे, साधन भगवान नहीं रहे, और वो भगवान अब अकेले रूप में, उन भगवान को बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। इसलिए आदिनाथ भगवान के चारों तरफ अब 24 तीर्थंकर होंगे, और 24 आदिनाथ भगवान को 23 तीर्थंकर भी चाहिए, जो भी करें 24 जनाना होंगे उस हनुमान मंदिर में, 24 शिखरें होंगी, 24, और छोटे मोटे भगवान नहीं, जितने बड़े वो है उससे बड़े होंगे। ऐसा है भगवान आदिनाथ का आकर्षण और शक्ति अतिशय। ये निमित्त तुम्हें मिला है, अब इस निमित्त को तुम्हें कितने दिन क्या करना है वो तो आप सोच लो, विचार कर ले। वो दिवाली की बातें तो भले हम 100 साल जिए, लेकिन अपनी जिंदगी को एक दिन की मानना चाहिए। पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा, सुबह हो जाए तो शाम तक की जिंदगी मानो, शाम हो जाए तो सुबह तक की जिंदगी मानना। भले ऐसा करते करते 100 दिन जीना पड़े, ऐसा ही मैं कह रहा हूं, तुम यही मानना आज महाराज आए हैं, शाम तक तो हैं, शाम तक तो, और शाम को जब महाराज मंदिर में सामायिक में बैठ जाए तो भरोसा कर लेना सुबह तक तो, क्योंकि रात में महाराज कहें। तो ये स्थिति बांध करके आपको चलना और ये सोच के चलना, और एक ऐसी स्थिति का जो निमित्त बना है आदिनाथ भगवान का, बहुत अलौकिक मूर्ति। जबलपुर वाले जब मेरे पास कोरोना के समय आवाज भेजते थे संकट की, जब भी जबलपुर का व्यक्ति मेरे पास समाचार भेजता है महाराज में बहुत संकट में, बीमार हॉस्पिटल में, तब मुझे बड़ा तरस आता है कि जिनके घर पर नगर में हम डॉक्टरों का भी महा डॉक्टर बैठा हो, जो सबसे बड़ी शक्ति बैठी हो, सारा जगत जहां आकर सब कुछ पा जाता है, और जबलपुर वाले उस जगत के चरणों में छाया में बैठकर कुछ ना पा पाए, ये बहुत बड़ी। पहचानो उस शक्ति को, पहचानो उस शक्ति को। जो आदिनाथ भगवान के चरणों में है वो दुनिया में कहीं नहीं, और जो दुनिया में यहां नहीं है वो भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति। मैं 11 साल से उस मूर्ति का ध्यान कर रहा हूं। प्रतिदिन ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है जिस दिन हमारे ध्यान की परिधि पर हनुमान ताल के आदिनाथ की मूर्ति का बिंब नहीं आता। और उस आदिनाथ की मूर्ति को जब भी ध्यान करता हूं, एक ऊर्जा से भर जाता, एक शक्ति से भर जाता, ऐसा कुछ लगने लगता है जैसे एक बहुत कमजोर व्यक्ति को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई है, अंधेरे में दीपक मिल गया। उस शक्ति का फिर मन किया कि चलो कुंडलपुर तक आया हूं, कटनी तक आया हूं, एक बार उस शक्ति को अपनी सभी आंखों से फिर देख, ध्यान की आंखों से तो कभी नहीं देखता, लेकिन
ध्यान की आंख में और इस आंख में बहुत अंतर है। ध्यान की आंख एक श्रद्धा की उमंग जगाती है, तो इस आंखों से देखने पर साक्षात शक्ति का प्रकट बना दिखता है। ध्यान में भावी बनाए दिखती है, भविष्य दिखता है, भविष्य की उपलब्धि दिखती है, श्रद्धा पनपती है, विश्वास जागता है। जब ऐसी महाशक्ति को आंखों से देखते हैं तो विश्वास नहीं, अनुभव जागता है, साक्षात जागता है, प्रत्यक्ष बना जागता है। शक्ति नहीं, अभिव्यक्ति होती है। ध्यान में जब उस शक्ति का ध्यान करो तो शक्ति का वहन होता है। मैं शक्तिमान हूं। और जब आंखों से उसी शक्ति को देखते हैं तो ऐसे लाल शक्तिमान मैं प्रत्यक्ष में हूं, साक्षात उस शक्ति का अनुभव होता है, साक्षात वो प्रकाश मिलता है। इसलिए आज जबलपुर को सुधारने नहीं आया हूं। इस बार तो मैं आदिनाथ के चरणों के दर्शन करने आया। मैंने कहा था, रास्ते में लोगों ने कहा था कि आचार्य से मिलन होगा। मैंने कहा मैं गुरु से कभी मिलता नहीं हूं, मैं गुरु से मिलन कभी करता नहीं हूं। मैं तो गुरु को मेरे तीर्थ हैं, उस तीर्थ की वंदना करता हूं, तीर्थ की वंदना करता हूं। और कुंडलपुर में तीर्थ वंदना करने गया था और सोचा चलो एक और महातीर्थ है आदिनाथ भगवान का, जो जबलपुर में है, इसकी भी वंदना कर सकते। और वंदना का जो सुफल है, क्या होने वाला है, वो सब समय समय को बताया जाएगा। आज इतनी महावीर जयंती भी आ रही है, चिंता नहीं, लेकिन आज सुमतनाथ जयंती का एक शुभ सगुन भी आज आपको देखने को मिला। तुम तो मनाते नहीं, इसलिए सुमतनाथ ने कहा तू चला जा, तेरे बहाने मेरी बन जाएगी। तुम्हें तो खबर ही नहीं कि सुमतनाथ भगवान की भी जयंती है, क्योंकि महावीर जयंती से अपन इतने प्रभावित हो गए कि 23 तीर्थंकरों की जयंती का खबर ही नहीं पड़ती। लेकिन आज वो निमित्त बना, ऐसा बना कि आज सुमतनाथ भगवान का जन्म जयंती, जन्म महोत्सव आज उनका था हुआ है। आज भी इस महोत्सव पर अपन लोगों ने किसी एक नई शुरुआत हुई, नए मंदिर में हुआ, नई उमंग हुई है। तो लगता है सुमतनाथ भगवान की जयंती मंगलाचरण के रूप में आई है, तो महावीर जयंती आपका लक्ष्य है। तो वो भी शायद इससे अच्छी ही होगी, होना ही चाहिए। ये निमित्त बनते हैं अपने जीवन में, ये निमित्त सालों में भारत देश में, ये वर्ष में एक बार किसी न किसी महाशक्ति को स्मरण इसलिए किया जाता है, इससे वह वर्ष जो हमारे जीवन में है, अगले वर्ष तक हम कुछ और जागृत हो सकें, कुछ और सचेत हो सकें, कुछ जो दुनिया की झंझटों में जो भूल गए हैं उसको याद कर सकें। क्योंकि दुनिया की ये झंझटें, दुनिया का ये भौतिकता, दुनिया की ये चकाचौंध हमें धर्म से बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। हम धर्म को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए भूल